मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुलूस एक बेहद संवेदनशील और सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाली रचना है जो मनुष्य के सामाजिक और मानसिक बंधनों को उजागर करती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने समाज के निम्न वर्ग के लोगों की कठिनाइयों, उनके सपनों और समाज के कठोर नियमों के खिलाफ उनकी संघर्षशील भावना का चित्रण किया है। कहानी का सारांश। कहानी का मुख्य पात्र गोबर नाम का एक गरीब व्यक्ति है जो अपनी मेहनत और संघर्ष से अपना जीवन यापन करता है। गोबर एक मेहनतकश व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां हैं। उसके पास न तो धन है, न ही किसी प्रकार का सामाजिक समर्थन। वह समाज के निचले तबके से आता है जो अक्सर शोषण और तिरस्कार का शिकार होता है। मुख्य कथावस्तु गोबर की पत्नी जुनिया एक समय बीमार पड़ जाती है और गोबर उसकी देखभाल करता है। जुनिया की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वे उसका सही इलाज करवा सकें। यहाँ प्रेमचंद ने गरीबी के कारण होने वाली असहायता और पीड़ा को गहराई से चित्रित किया है। समाज में गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी समस्या बन जाती है और इस परिस्थिति में गोबर और जुनिया खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। जुनिया की बीमारी के समय गांव में एक धार्मिक जुलूस निकलता है। यह जुलूस गांव में आने वाले किसी साधु का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाता है। गांव के सभी लोग इस जुलूस में भाग लेते हैं और इस धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। गोबर भी इस जुलूस का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सामाजिक संरचना और धार्मिक आस्था। इस कहानी में प्रेमचंद ने उस समय की सामाजिक संरचना और धार्मिक आस्थाओं की गहरी झलक दी है। जुलूस का आयोजन गांव में धर्म और आस्था के नाम पर होता है, लेकिन गरीब और असहाय लोगों के लिए यह जुलूस केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। गोबर, जो जुलूस में भाग लेना चाहता है, लेकिन वह अपनी पत्नी की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह मानसिक रूप से फंसा हुआ महसूस करता है। एक ओर वह धार्मिक आस्था और गांव की परंपराओं का पालन करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी की हालत उसे चिंतित करती है। प्रेमचंद ने यहाँ मनुष्य के भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व को बड़ी ही कुशलता से उजागर किया है। गोबर का संघर्ष इस कहानी की आत्मा है। वह एक ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर समाज के रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं का पालन करने के दबाव में भी है। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है, क्योंकि उसकी पत्नी की बीमारी के समय कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कहानी में प्रेमचंद ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गरीब और असहाय लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होता। धार्मिक जुलूस और आस्था के नाम पर लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। गोबर का संघर्ष केवल अपनी पत्नी के लिए नहीं है, बल्कि वह समाज के उन नियमों और परंपराओं के खिलाफ भी लड़ रहा है जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं। अंत की त्रासदी। कहानी के अंत में गोबर की पत्नी जुनिया की मौत हो जाती है। गोबर की सारी उम्मीदें और सपने टूट जाते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं बचता, न तो उसकी पत्नी और न ही उसकी आस्था। इस समय वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। कहानी के अंत में जुलूस का दृश्य भी आता है, जहां गांव के लोग धूमधाम से साधु का स्वागत कर रहे होते हैं। गोबर इस जुलूस को देखता है, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी आस्था और विश्वास दोनों खत्म हो चुके हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि समाज में गरीब और असहाय लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं भी उनके लिए कोई सहारा नहीं बनती। गोबर का जीवन एक प्रतीक है उन सभी गरीब और असहाय लोगों का जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समाज उन्हें नजरअंदाज करता है। पात्रों का विश्लेषण। गोबर एक गरीब किसान है जो अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है, लेकिन सामाजिक दबाव और अपनी गरीबी के कारण वह उसे बचा नहीं पाता। गोबर का चरित्र प्रेमचंद के अन्य पात्रों की तरह ही संवेदनशील और संघर्षशील है। जुनिया गोबर की पत्नी है जो अपनी बीमारी के कारण जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। जुनिया का चरित्र समाज की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गरीबी और असहायता के कारण अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाती। गांव के लोग धार्मिक आस्था और परंपराओं के नाम पर जुलूस में शामिल होते हैं, लेकिन किसी गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। वे समाज की उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं
जहां धर्म और आस्था के नाम पर लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। प्रेमचंद की दृष्टि। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को उजागर किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे गरीब और असहाय लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलता और कैसे धार्मिक आस्थाएं भी उनके लिए बेकार साबित होती हैं। प्रेमचंद की यह कहानी आज भी समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की जुलूस एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो समाज के निम्न वर्ग के लोगों की पीड़ा और संघर्ष को उजागर करती है। गोबर और जुनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने यह संदेश दिया है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।